हाय यार, कितने लोगों ने धुरंधर 2 बार देखी है? बहुत पैसे है नहीं तुम्हारे पास। फ्रैंकली मूवी तो मस्त है, इनफैक्ट सच बताऊं मैंने भी 2 बार देखी है और उसका एक गाना है जिससे मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बार शायद गा भी चुका हूँ कभी तो बीच में, लेकिन फिर मेरे जहन में वही टिका हुआ है और आज तुम वही सुनोगे, क्योंकि वीडियो ही मैं बना रहा हूँ तो क्या करोगे। सुनो। तो अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तो अगर मेरी सारी राहें तेरी, तो अगर मेरी मैं हूँ तेरा, तो अगर मेरी ये उजाले तेरे, तो अगर मेरी दिल हाले तेरे, तो अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग इश्क़ी, गहरा हुआ दरिया दुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ तो अगर। क्या कितना कितना दुआ पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर पेपर निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दुआ काम नहीं आएगी बच्चों, ना ही मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत के लिए एक पैशन, एक अग्रेशन काम आ सकता है, बहुत डीप इमोशंस अगर हो, लेकिन सिर्फ वो काम नहीं आएगा। उसके साथ खूब सारी मेहनत और पिछला होमवर्क करके आने की जरूरत। अब रेशियो प्रोपोर्शन का हम थियोरी पढ़ चुके हैं। 80 परसेंटाइल के काबिल बन जाएं, इसके लिए कुछ सवाल उठाना शुरू करेंगे। अभी मैं 99 सेकंड्स का टाइमर नहीं दूंगा क्योंकि ये काफी बेसिक सवाल है। अगले वाले में 90 परसेंटाइल लेवल अप में हम तब लेंगे। अभी के लिए ये सवाल है, 5 सेकंड में वीडियो पॉज करो, आधा 1 मिनट सॉल्व करो, देन कम बैक और हम सॉल्व करेंगे। इफ 2a इक्वल्स टू 3b, अब ये ना कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्चुअल एक टॉपिक को मैंने क्वेश्चन बना दिया है, इसको समझते हैं। ऐसा कुछ दिखे तो ABC का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा सर? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c दिया हुआ है। मैं कहता हूं इनका एलसीएम ले लो, 2, 3 और 5 का। सर वो कैसे लेते हैं? स्कूल में सीखा था ना, 2, 3, 5 ऐसे एलसीएम लेते हैं, पहले 2। अभी के लिए वो कर लो, जब मैं HCF एलसीएम पढ़ाऊंगा तब समझ में आना चाहिए, लेकिन तुम सीधा समझ सकते हो। ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों की टेबल में आता हो, सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 इन दोनों का है। 6 और 5 दोनों किसकी टेबल में? रादर 6 और 5 की टेबल में पहला कॉमन नंबर कौन है सर? 30। एलसीएम निकालना वैसे आना चाहिए, 30 है तुम्हारा एलसीएम, बस इक्वेट कर दो 30 से। 2a इक्वल टू 30, तो a कितना आया सर? 15। 3b इक्वल टू 30, b कितना आया सर? 10। 5c इक्वल टू 30, c कितना आया? 6। दैट्स इट, ABC का रेशियो निकल गया। यही कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसे नंबर्स दिखें सीधा एलसीएम लेके यहां पर लिखो, उसके बाद ऐसे लिख दो, वरना लंबा चौड़ा मेथड 2a अपॉन, रादर इसको पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, a बाय b निकलेगा 3/2। मैं नहीं करने वाला ये कचरा, जरूरत नहीं है। फिर इन दोनों को कंपेयर करो एंड ऑल दैट, जरूरत नहीं है। द आइडिया इज सबसे सस्ते तरीके से सोल्यूशन तक पहुंचना है, और ये है सबसे सस्ता सोल्यूशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 सेकंड में तुम्हें दूंगा पॉज करने के लिए, 1 मिनट लो सॉल्व करने के लिए, 99 सेकंड्स लो आई मीन, और फिर वापस आ जाओ। ओके, a bag has 50 पैसे coins, 1 rupee coins and 5 rupee coins. Okay, 50 पैसे coins है, 1 rupee coins है और 5 rupee coins है। केविएट, एक मैं वार्निंग अभी दे रहा हूँ, यूनिट हमेशा सेम रखना। ये रुपए है ना, ये भी रुपए है, ये तो बेचारा पैसा है, इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर दो ना यार। कितना होगा सर?
सर 0.5 रुपीज होगा सर, सही बात है, करेक्ट, ये 3 है, ओके। और क्या बोला है, a bag has this type of coins in the ratio 4:3:2, यानी कि 4x 3x और 2x सेफली मान सकता हूं। ये r लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज, वो जबरदस्ती का एक नया तुम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब इफ द टोटल वैल्यू इज 165, नंबर रैंडम दिख रहा है, कुछ तो होगा काम का। अब टोटल वैल्यू बोलिए, मतलब आधा रुपया इंटू 4x कितना होगा, हाफ इंटू 4 इज 2x, so the value of this 50 पैसा coins is 2x plus 1 rupee coins कितने हैं, 3x, so the value is 3x. 5 rupee coins are 2x, value is 10x plus 10x. This entire value is 165. 2 plus 3 plus 10 is 15. 15x equals to 165. The beauty, 165 is a multiple of 15. 15 कितने जा, 11 जा, so x equals to 11. ये आंसर है गलत। अगर मैथमेटिकल ऑर्गेजम हो जाता है तुमको कि आंसर ऐसा टिक मार दो, होल्ड ऑन। CAT also, and in fact most competitive exams test this. Once you get the answer, do you feel euphoria? इतना ज्यादा ही euphoria feel हो जाता है कि oh my god टिक, नहीं, you are supposed to see what is asked. Find number of 50 पैसा coins. x निकला है, 50 पैसा coins कितने थे बच्चों, 4x, तो x अगर 11 है तो 4x कितना आएगा, 44 will be the answer to this question. क्या ये बात समझ में आती है? और जानबूझ के मैं एग्जाम में पहला ऑप्शन तुमको 11 ही दूंगा, 44 आखिरी में दूंगा, ताकि तुम यहीं पे भावुक होके टिक मार के निकलो, और ऐसे ही 3-4 सवाल गलत करके आओगे और कट ऑफ नहीं निकलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, आ गई। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5 सेकेंड वीडियो पॉज करो, सॉल्व फॉर 99 seconds एंड देन वी विल सी। Okay, if A is to B is, ये देखा सा लग रहा है सर, A B C D सब है, हाँ सर हैं। A is to B कितना है सर, 3:4 है सर, ओके। B is to C कितना है सर, 2:3 है सर। C is to D कितना है सर, 2:1 है सर। अच्छा, उसने और दिया हुआ है कि D और A का सम 30 है, C माइनस B पूछा है। अब इनका इंडिविजुअल रेशियो पता है अपन को, इन सब का रेशियो निकलेगा तब मजा आएगा ना वीडियो। अब कैसे, पहले इनको देखते हैं, इनको बराबर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेंज द कलर। ये 4 है बेचारा, इसको भी 4 बनाओ ना यार, ऐसा क्यों करते हो? इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और ये भाव को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एज वेल। हाँ सर, सही बात है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 6, और ये क्या बन गया, 4। सो 3 एक है, एक 4 है और एक 6 है। अब दिस इज 6, दिस इज 2, C कॉमन है ना, अगर ये 6 है तो इसको भी 6 बना दो। कैसे बनेगा सर, इंटू 3 कर दीजिए, तो इधर भी इंटू 3 होगा, तो ये क्या बन गया 3। तो हमारे नंबर्स क्या निकल गए ABCD के, A का निकला 3, B का कितना था 4, C was 6, D was 3। ये है इनका एक्चुअल रेशियो। क्या ये बात समझ में आती है? सर उन्होंने D+A दिया हुआ है, अब ये रेशियो है तो इसको रेशियो को ऐसा लिखना, 3x 4x 6x और 3x। ये सुनो, उसने बोला है D+A, बोले तो D is 3x, A is 3x, मतलब 6x is equal to 30, hence x equals to 5। सर टिक कर दूं क्या? अगेन होल्ड ऑन, मैथमेटिकल ऑर्गेजम नहीं लेना है किसी को, समझो इस चीज को। C माइनस B पूछा है, C माइनस B वुड बी 6x माइनस 4x विच इज 2x। x अगर 5 है तो 2x कितना होगा 10। क्या ये बात समझ में आती है? बाय द वे ये सारा एनोटेशन तुमको टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के एंड में भी होगी, तुम्हारे पिंड कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, हर जगह से उठा सकते हो। चलो अगला सवाल उठाते हैं इस बात पर। 5 seconds to pause the video, solve for 99 seconds। हाइला सर 21 दिन में पैसा डबल। ओके, राजू टोल्ड पप्पू को क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ जाए। सर इतना भी अच्छा नहीं है, सही बात है। राजू टोल्ड पप्पू द स्कीम ऑफ 21 दिन में पैसे डबल, 21 दिन में पैसा डबल। इफ द स्कीम वर ट्रू, सर हम तो छोड़ देते पढ़ाई, what would be the ratio of amounts at the end of 42 days
एंड 84 डेज, रेशियो मांगा है 42 और 84 डेज पे। ओके, लेट्स से इनिशियली हम मान लेते हैं, अमाउंट दिया नहीं ना, हमारे मन का मानेंगे, 100 रुपया मान लो, बराबर 100 रुपीज है। 21 डेज के बाद कुछ होगा, डबल हो जाएगा, कितना हो गया सर 200। 42 डेज के बाद 200 का डबल हो गया, मतलब सर 400। अब अगला क्या होगा, 42 क्या, another 21 days which is 63 days which gives you 800। क्या बात समझ में आती है? फिर another 21 days is 84। अब 84 तक पहुंच गए, कितना आया 1600। यस, बस 42nd डे और 42 डेज और 84 डेज का रेशियो निकाल लो। 400 is to 1600 is 1:4। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब मेरा सवाल तुमसे ये, इस क्वेश्चन के अंदर हम चेंज कर देते, ये 420 डेज होता और ये 840 डेज होता, तो क्या हो जाता? टफ हो जाता। सर पूरा लिखते क्या बैठ के? नहीं, लेट्स से थोड़ा और इजी कर देते हैं। लेट्स से 420 डेज होता, उसके बाद होता 441 डेज, ठीक है? तो 420 डेज में कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूं एक्स अमाउंट हो गया होगा। ये 100 घूम फिर के नाच नाच के इतने दिनों में एक्स हो गया, आसान। एक और बार 21 दिन बीतेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो इनका रेशियो 1:2 ही आने वाला है। ये अमाउंट कुछ भी हो मैटर नहीं करता। सो जस्ट बी केयरफुल। उनको अगर मजे लेने हो तो छोटे नंबर ना दे के तुमको बड़े नंबर दे देंगे और इस तरह से कुछ करने की जरूरत होगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, आ गई। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve, and here we go। 3 friends ABC, तो लिख डालने का हमेशा, ऐसे 3 मिलते हैं ना, मैं तो लिख देता हूँ पहले। ABC have 364 rupees with them, मतलब तीनों का मिला के they have 364 rupees if they split the amount in the ratio 3:4:6। 3x 4x 6x मान लो। हाँ सर मान लीजिए, आपका मन मानना था, ऐसे मत मान लो, रेशियो है इसलिए है। 3x 4x 6x, this is equal to 364। looks like a weird number, right? but there's a very good chance weird होगा नहीं, अच्छे से कट रहा होगा। सर कटा तो हमारा था सर। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13x is equals to 364। very good chance 13 का मल्टीपल निकलेगा 364। लेट्स चेक। 13 2s is 26, 10 बचा। अगर 13 की टेबल आती हो तो 104 आता है क्या 13 की टेबल में? हाँ सर आता है। 8s are, so x comes out to be 28। should we take 28? hold on, read the last part of the question again every time in every exam। find the amount received by B का अमाउंट कितना है 4x। 28 का 4 times 4x would be 56 का डबल 112। ऑप्शन डी 112 shall be the answer। मैं पहला ऑप्शन जानबूझ के 28 देता है, तो बेचारे भोले हैं जो इन्होंने 100 दे रखा है। Do you understand? I would have given 28 as the first option so that you are tempted to tick this, but it is wrong। The answer is 112। I hope this is clear। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve, and here we go। 2 natural numbers are in the ratio 9:20। natural numbers क्या होते हैं सर? जब नंबर्स आएगा तब पढ़ोगे, बट अभी के लिए समझ लो होल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0, सारे पॉजिटिव, मतलब 1 से लेकर के सारे होल नंबर्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी इज नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:20। 9x और 20x मान ले। सर 9x से 9xm याद आ गया, एक चैनल हुआ करता था। सही बात है, लेकिन अभी पढ़ाई करनी है, गाने नहीं सुनने हैं। 9x is to 20x बराबर। when 8 is added to both the numbers, मतलब 9x plus 8 और 20x plus 8, the ratio मतलब this upon this becomes 1:2। समझ में आ रहा है ये? हाँ। find the bigger number पहले तो x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 18x plus 16 is equal to 20x plus 8। 18x गया इधर, कितना आया 2x is equals to 8, x is equals to 4। सर 4 is the answer। अब तो आदत हो गई होगी, 4 ऑप्शन भी है कि नहीं? है ही नहीं। ले find the bigger number is 20x। 20 into 4 is 80, hence option D is the correct answer। सर हर बार D आ रहा है, सारे एग्जाम में D टिक मार दे क्या? गाली खाओगे बेटा, अभी मैं टीचर हूं तुम्हारा, ऐसे तुमको दे नहीं पा रहा हूं।
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं ना, ऐसी गलतियां मत करना। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। 5 सेकेंड टू पॉज। इसमें 99 सेकेंड्स लगने नहीं चाहिए, लेकिन लग सकते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। ओके ओके ओके, चलो जिनको नहीं आया, जिनको आ गया बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, नल लिखा है, थर्ड प्रोपोर्शनल भी 2, 6 and 9। अब ये ना जो तुमको एक चीज पढ़ाई थी मैंने, ए सर रबर से लिख रहे हो आप, इरेजर से, A is to B, और ऐसा था ना B is to C। जब ऐसा हो और B कॉमन है तो ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। उसने दिया है 6 is to 9, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बराबर। ये भी 9 है, तो क्या तुम ये गेस कर सकते हो? नहीं सर नहीं कर सकते। इसका तुम्हें पता है एक फॉर्मूला बना था, B स्क्वायर इक्वल टू AC। कैसे बना था? A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। यार मैं ये क्यों बता रहा हूं, जाओ थियरी देखो वापस, समझ में आएगा। B स्क्वायर इक्वल टू AC। B स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, कितना होगा? 81। A कितना है सर? 6। तो C कितना होगा बबुआ? सर 81/6। निकालो, कंप्यूट करो, 13.5 आएगा। 6 13 78 होता है, 3 बचता है, 6 का आधा होता है 3, इसलिए 13.5। अब सर इतना कैलकुलेशन हमको नहीं आता, कैसे यूज कर ले? कतई नहीं। स्पीड मैथ का ऐप डाउनलोड करो, वो यूज करना सीखो, सब आ जाएगा। अब एक हैक बताता हूं। 81/6, तुमको इतना तो पता चल रहा है ना कि 6 से डिवाइड नहीं होगा 81? हाँ सर चल रहा है पता। ऑप्शन में पॉइंट में ही आंसर आना पड़ेगा। पॉइंट वाले कितने ऑप्शन है? एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी 3। हाइला सर ऐसा होगा क्या एग्जाम के अंदर? कभी कभार हो जाता है। कुछ लोग ऐसे ही एक आध दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके 99.9 छूने की हिम्मत कर पाते हैं, कुछ इस तरह से। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 सेकेंड टू पॉज, उसके बाद 99 सेकेंड्स टू सॉल्व, एंड इवेंचुअली हम सॉल्व करते हैं। कैट स्कोर्स ऑफ किड्स आर, ओके स्कोर्स, कैट स्कोर of kids are inversely proportional, मतलब 1/2 their last day screen time। आय हाय सर ये तो पर्सनल लग रहा है। हमारा स्क्रीन टाइम कितना है? तुम लोग का स्क्रीन टाइम जरा बताना मेरे को, कभी लाइव वाइव में बताना या कमेंट करना। स्क्रीन टाइम कितना है तुम्हारा एवरेज लास्ट वीक का? सर होगा सर 24 घंटे ही होगा। एनीवे ओके ऐसा कुछ है। इफ 6 hours का स्क्रीन टाइम, ओके कैन वी remove this proportionality constant? I want to write equals to C equals to K, which is the constant upon S। Yes, now they are saying if 6 hours of screen time बोले तो 6 है, मतलब K upon 6 gives 42 marks। marks कितना है? 42। सर यहाँ से हमको K मिल जाएगा ना? हाँ 42। कैलसी यूज कर ले? नहीं, होल्ड ऑन, अभी शायद सॉल्व भी मत करो, क्या पता सॉल्व करना ही ना पड़े। अब what should be it for 105 marks? Be careful, मार्क्स और आर्स को इंटरट्वाइन या इंटरचेंज मत कर देना। दूसरे केस में 105 नंबर, 105 मार्क्स स्कोर, कैट स्कोर इज इक्वल टू के अपॉन स्क्रीन टाइम पूछा है उसने। क्या बात समझ में आती है? स्क्रीन टाइम पूछा है उसने, तो के तुमको पता है। के कितना है बच्चों? 42 into 6। यस और नो? दैट्स इट। एस को इधर ले जाओ, 42 into 6 upon 105। Now the beauty of a 99 percentiler is he is able to witness and see things जो तुम शायद ना देख पाओ। क्या तुमको दिखता है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों 21 के टेबल में आते हैं? इतनी बार यूज जाते हैं नंबर्स तुम्हारी प्रैक्टिस में कि पता चल जाता है सर 21 2 21 5 21 5 210 का आधा 105। स्पीड मैथ का ऐप यूज करोगे ये अपने आप आ जाएगा। मैथ ट्रिक्स बता चुका हूं। सो 21 2 21 5 which is 2 6 is 12 upon 5। now when you solve this, ये 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, चलो 10/2 कितना होगा ये? सर 2.4। दैट्स योर आंसर। 2.4 आवर्स, आवर्स में है। अब इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन टीटा, दे वुड आस्क इन मिनट्स, बिकॉज टीटा के अंदर कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आता। आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। ये तुम्हारा टास्क है, करो, फिर उसको कमेंट में मुझे बताओ कितना आ रहा है। मेरे को समझ में आया कि तुम पूरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं। अगर कमेंट नहीं किया मतलब तुमने वीडियो देखा ही नहीं पूरा। एनीवे दिस शैल बी द अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। खत्म हो गया। अब इसके अंदर ना एक जोरदार तरीका मैं तुमको बताना चाहता हूँ, बट अभी फिलहाल 99% एरर्स जो एकदम रेडी होंगे, बहुत तगड़ा मैथ है। मैं समझाना कैसे चाहता हूँ,
42 मार्क्स है और यहाँ 105 मार्क्स हैं। ए छोड़ो यार, अभी नहीं बता सकता मैं, ऑनेस्टली दिस विल बी टू टफ। मैं तुम्हें एडवांस लेक्चर में बताऊंगा अराउंड अगस्त, जब तुम प्रॉपरली मेरे साथ जुड़ चुके होगे। अभी यहाँ नहीं बता सकता। चलो बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, दैट्स योर क्वेश्चन। काइंडली टेक 5 seconds to pause the video, solve it, take 99 seconds, then we shall begin. हाँ जी, prices of eatables at a cafe are directly proportional. Okay, price of eatables are at a cafe are directly proportional to the square root of their weights. Okay, मतलब P proportionality constant लगा दूं is equal to K into root of W. ऐसा कुछ रिश्ता है. This is the रिश्ता. Yes sir. Now 144 grams bread plus 25 grams butter costs 221. गंदा सा नंबर शायद ना हो, लग रहा है. Okay, let's say K into weight कितना है बच्चों? W के अंदर क्या डालूं? दोनों एक साथ ली है. वेट कितना है? 144 और 25 मिला के कितना हुआ? 144 plus 25 is sir 169. Correct. K under root 169. This gives us a price of 221 is equal to K into root 169 is sir 13. Can you compute K for me? Yes sir, कर लेंगे. 221 by 13. The beauty is 13 की टेबल में आता है. सर कैसे पता चलेगा? या तो कट करो. 13 10 से 130 तो समझ में आता है. 130 निकाल दो इसमें से. कितना बचा? 91. तुम्हें पता है 91 is also in the table of 13. So this becomes 1. 13 how many are is 91? 7s are. So K comes out to be 17. I hope this is easy, clear. कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ सकता है, सर why did we not take it separately? The weights, because they've said the total weight of their weights. Separately भी किया जा सकता है. I'll just give you an example over here. This could have been written as price could have been K into under root 144 plus K into under root 25. This would have given us a different answer. This would have become 12K. This would have become 5K. Total price was 221. So 221 would have been equal to 17K. K यहाँ से निकल के आता तुम्हारा 13, right? So these are two different answers. इधर आंसर 17 आया है, इधर 13. But this is the correct one. This question is a little ambiguous. CAT में अगर ऐसा आया तो confusion माना जाएगा. CAT is very specific and clear in the kind of questions it gives. बहुत specific भाषा में बात करता है. इसमें confusion हो जाता है कि ये वाला method होगा कि ये वाला. क्या बात समझ में आती है? But generally accepted is this one. Hence we'll go ahead with this for now. But you should know this. You should have cognizance of the fact कि सर ये भी सर cognizance बोले तो cognizance का meaning होता है should be aware. Okay, I think this was the last question. No, this is the last question. 5 seconds to pause the video. 99 seconds to solve. And here we go. Percentiles of CAT 26 kids at 99 percentile classes. सर ये आपकी classes है ना? Yes, हमारी ही classes हैं ये. Is उसका sign वैसे है नहीं है अभी. Damn, तुम्हें कोने में दिख रहा होगा. Is okay. Percentiles is proportional to, मैं तो proportional लिखना भी छोड़ दूं, equal to K लगा दो. To the last 4 months का attendance. सिर्फ attendance लिखना बेटा, 4A मत लिख देना. 4 लास्ट 4 का कोई सेंस नहीं है. वो लास्ट 8 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है. P is proportional to the attendance percentile. Yes sir. If a student with 90% attendance, essentially K into 90, got a 99 percentile, so K का रिश्ता मिल गया. सर K कितना हुआ? 99 upon 90. You may want to solve, may not. This is 11 by 10. K comes out to be 11 by 10. They have asked attendance of an 82.5 percentiler will be. Percentiler, 82.5. 82.5 को क्या मैं 825 upon 10 लिख सकता हूँ? So that I remove the decimal is equal to K into attendance ही तो पूछी है. Yes or no? Attendance निकालनी है. तो attendance कितनी होगी बच्चों? This 825 upon 10 और ये K नीचे जाएगा. K की वैल्यू क्या है? 11 by 10. So एक 11 गया नीचे, 10 गया ऊपर. 10 से 10 कट, 11 यहाँ
गुड चांस 82.5 इसीलिए दिया था, अ प्रिटी नंबर, अपेरेंटली लुकिंग टफ नंबर, लेकिन आसान। मैं तुमको बता दूं, जब भी कैट में ऐसा कुछ अजीबोगरीब नंबर दिखे, कोई भी एग्जाम में टफ नंबर दिखे, या तो उसका यूज नहीं होगा, या तो वो डिफिकल्ट होगा नहीं, किसी ना किसी तरह कट जा रहा होगा। समझ रहे हो? एनीवे, यहाँ 11 को काटना था, 11 से काटो, 11 7 जा 77, 5 बचा 55, 5 ए का परसेंटेज आया 75। सो टू सिक्योर 82.5 परसेंटाइल, 75% अटेंडेंस लगेगी। दिस हैज नो रिलेशन टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुम्हें 100% अटेंडेंस लानी है अगर 80 परसेंटाइल भी बनाना है। क्या बात समझ में आती है? 80 परसेंटाइल की वीडियोस तो देखने पड़ेंगे ना बिल्डर। एनीवे, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टॉर्चर खत्म। आसानी है ना अभी तक? ऐसे ही धीरे धीरे छोटे 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 स्टेप्स लेते रहो, आता जाएगा सॉरी। एनीवे, अब तुम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका एनोटेशन मैं वहीं पे डाल पाऊंगा और कहीं नहीं। तो ग्रुप फटाफट ज्वाइन करो। सब्सक्राइब कर लिया? कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो शाबाश। नमस्कार।